नवीन शिक्षा महाविद्यालय कॉलेज की प्रभारी प्राचार्य पर नई गढ़ी के बाद मनगमा में सामाजिक कार्यकर्ता अनिकेश पांडे ने कहा कि मनगमा का भविष्य भ्रष्टाचार की चपेट में है। मौजूदा अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा विभाग के ही संरक्षण में भ्रष्टाचार फल फूल रहा है। उच्च शिक्षा विभाग रीवा में पूरी तरह से अफसरशाही और बाबूगिरी व्याप्त है। 2 महीने पूर्व जिला कलेक्टर ने महाविद्यालय मनगमा की जांच में आरोप सही पाए जाने पर जांच कमेटी द्वारा विभागीय जांच की अनुशंसा करवाई थी, जिस पर रीवा कलेक्टर द्वारा अतिरिक्त संचालक को पत्र द्वारा आरोप बनाकर दिया गया था ताकि उच्च शिक्षा आयुक्त भोपाल को विभागीय जांच के लिए भेजा जा सके। लेकिन आज दिनांक तक उच्च शिक्षा संचालक द्वारा पत्र को अपने टेबल के नीचे रखकर भूल से गए हैं, ऐसा महसूस हो रहा है। अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा रीवा भूले भी तो क्यों न भूले, अतिरिक्त संचालक शिक्षा विभाग के आगे कलेक्टर भी नतमस्तक हो रहे हैं। आपको बता दें कि मनगमा नवीन महाविद्यालय में पदस्थ प्राचार्य राजवती दीपांकर द्वारा नवीन महाविद्यालय में भारी भ्रष्टाचार किया गया, जिसकी जांच शिक्षा विभाग के उच्च स्तरीय कमेटी ने किया और प्राचार्य राजवती दीपांकर को भ्रष्टाचार में नियुक्त पाया गया। नवीन महाविद्यालय के जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष संजय दुबे के द्वारा भी नवीन महाविद्यालय की प्राचार्य राजवती दीपांकर की भ्रष्टाचार की जांच की अनुशंसा कई बिंदुओं पर मध्य प्रदेश सरकार को शिक्षा विभाग के माध्यम से दी गई, जिसमें विधायक नरेंद्र प्रजापति नवीन महाविद्यालय की प्राचार्य राजवती दीपांकर के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार के सामने एक अवैध कवच बनकर खड़ा हो रहा है, जिसके कारण नवीन महाविद्यालय मनगमा की प्राचार्य राजवती दीपांकर नई गढ़ी महाविद्यालय के साथ साथ मनगमा नवीन महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य का भी पद सवाल रखा है, जिसके कारण नई गढ़ी महाविद्यालय और मनगमा नवीन महाविद्यालय प्राचार्य राजवती दीपांकर के लिए यह एक चारागाह साबित हो रहा है। और हम तो कह रहे हैं कि आप कॉलेज आप गांधी विचार मंच के जो है संयोजक हैं और महाविद्यालय के मुद्दे को लेके आप जो है धरना में बैठे हैं। आखिर क्या वजह है, क्या कारण है कि इस मुद्दे को लेके आप धरना में बैठ गए हैं? देखिए क्या होता है कि पहली बात तो जो जनचर्चा हुई, तो जनचर्चा में एक मिनट होल्ड कर, जनचर्चा में ये बात आई सामने कि यहाँ पर अनियमितता बरती गई प्राचार्य महोदया के द्वारा और उस पर जांच हुई और जांच के दौरान जांच में ये पता चला कि जांच कमेटी ने अनियमितता सही पाई और उसके बाद फिर भी प्राचार्य महोदया यहाँ पर मतलब राजनीतिक संरक्षण के कारण मतलब बनी हुई है। तो मेरा मतलब ये था कि भाई ऐसी बात है तो इसकी पुनः जांच करा ली जाए और ये और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। सच्चाई क्या है, केवल भ्रम की स्थिति ना बनी रहे। राजनीतिक संरक्षण है की बात आपने कहा है। हाँ, तो आपको क्या लगता है कि वास्तविक तौर पे प्राचार्य के ऊपर राजनीतिक मैंने पहले ही आपसे बताया, मैंने पहले बताया कि जनचर्चा और जनचर्चा में ही तो बातें उठती हैं। अच्छा, वो आप भी पत्रकार हैं, जनचर्चा को ही लेकर अखबार चलाते हैं, अपनी खबरें छापते हैं, तो उस आधार पर ये हमारा एक जागरूक नागरिक होने के नाते कि मतलब जो यथास्थिति है वो सामने आनी चाहिए। आपको क्या लगता है वास्तविक तौर पर इस महाविद्यालय में प्राचार्य के माध्यम से भ्रष्टाचार किया गया है या फिर चर्चा के रूप में और चर्चा के आधार पे आप आमरण अनशन में बैठे हैं? आमरण अनशन में नहीं कर रहा हूँ, आज का मेरा केवल सांकेतिक धरना है। और अभी जो माननीय प्राचार्य जी हमारे सामने आई और उन्होंने अपनी बात रखी, अपना पक्ष रखा, उसको भी हमने सुना। तो हम ज्ञापन के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि वास्तव में जो सामने जो सच्चाई है वो सामने आनी चाहिए।
ये चीज तो मैंने कुल बता मिला दी के है जो कि मैं आरोप है, वो कॉलेज में प्राचार्य नहीं हूँ। कुल ये भी मिला के बोल- जो आरोप जो है लग रहे हैं प्राचार्य के ऊपर, हाँ। तो आपको क्या लगता है, गलत है या फिर सही? ये तो अभी प्राचार्य ने बताया कि अपना पक्ष रखा उन्होंने बताया कि हमारे साथ जो आरोप जनचर्चा में है कि 2 जगह प्राचार्य में उन्होंने कहा कि मैं केवल वहाँ से वेतन निकालने जाती, 2 महीने हो गया मैं नई गढ़ी नहीं जाती, मेरा कोई वहाँ से मतलब नहीं है और वेतन कहीं से भी निकल सकता है, काम हम यहाँ कर रहे हैं, उन्होंने बताया। और जब आरोप लगता है तो आरोपी अपना पक्ष रखता है, प्राचार्य ने अपनी बात रखी है सामने। तो जिस बिंदु को लेके आप यहाँ धरना में हैं, तो क्या उस बिंदु की आप जांच कराएंगे? यही मामला है। यही कि मैं राज्यपाल के माध्यम से जो हमारा ज्ञापन जाएगा उसमें ये है कि जांच हो, जो जांच हुई तो सही हुई या सही हुई तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, मेरा मूल मतलब ये है। धरना भी खत्म होगा कि शाम चलता तक रहेगा? धरना रहेगा शाम तक आज, और यदि ज्ञापन लेने कोई अधिकारी आएगा तो दिया जाएगा उनको ज्ञापन, और यदि नहीं आता है तो ये धरना जो अनिश्चितकालीन हो जाएगा, चाहे तो हमारे तहसीलदार साहब आएँ या तो एसडीएम साहब आएँ। और एसडीएम साहब का एक मिनट, ये है ठीक है ना। अरे आप धरना स्थल पे हैं, महाविद्यालय के प्राचार्य हैं, तो जिस मुद्दे को लेकर गांधी विचार मंच के संयोजक रामेश्वर गुप्त जो है धरने में बैठे हैं, जो आपके ऊपर आरोप लगा है, तो वास्तविकता है क्या? मैं एक्चुअली क्या ऑफिस में कुछ वर्क कर रही थी तो मैंने कैमरे में देखा कि कॉलेज के गेट के बाहर ये सब लगा है, तो कर्मचारियों ने बताया कि एक जन बैठे हुए हैं। तो हम कहे कि देख लेते हैं, हमने बोला कि बुला लाओ, तो बोले कि वो धरने उड़ने में है, तो हम कहे कोई बात नहीं है, बात कर लेते, बात करने में क्या है, हमारे कॉलेज के सामने अगर कोई चीज़ें है, बाकी तो मुझे अभी पता ही नहीं क्या आरोप है क्या है, जब शासन हमसे पूछेगी हम बता देंगे। कॉलेज में तो व्यवस्था सांकेतिक धरना है, तो कहीं ना कहीं आपको इन्फॉर्मेशन तो रहा होगा और प्रशासनिक स्तर पे भी इन्फॉर्मेशन रहा होगा। नहीं, मुझे मेरे ना तो विभाग के माध्यम से न किसी के माध्यम से जानकारी नहीं दी गई है, क्या इसलिए मैं ये जानने चली आई कि हो क्या रहा है वहाँ पर। क्या इस धरने के पीछे आपको ऐसा क्या है कि आपको क्यों टारगेट किया जा रहा है? क्या वास्तविक तौर पे आपके द्वारा ऐसा कुछ भ्रष्टाचार हुए हैं या जांच चल रहा है? कॉलेज के अंदर जो छोटी मोटी व्यवस्थाएं हैं जो कि अति आवश्यक होती है, वह ऐसी जगह हूँ कि वो करना हमारे लिए अपने खुद के उत्तरदायित्व में शामिल है। मैं इसके अलावा ऐसा कोई कार्य नहीं करती जो शासन या किसी भी नियम के विरुद्ध हो। आपको क्या लगता है कि आपके महाविद्यालय में कहीं ना कहीं से निश्चित तौर पर गुटबाजी तो सामने उभर के आया है? हाँ, अन्य जगह भी जैसा चलता रहता करते होंगे, अब देखा जाएगा आगे, उनकी भी जांच हो जाएगी अगर ऐसा आपके है कुछ। विद्यालय का मामला है, सुनने में आ रहा है कि गुटबाजी है। हो सकता है, मुझे नहीं थी शायद जानकारी इसकी, आगे देखेंगे, अगर होगी तो खुद ही आएगा सामने। आपके विरुद्ध हेलो, अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा विभाग